चलिए दोस्तों, आज आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष पे आधारित क्वेश्चन बनाया जाता है। हम लोग ने पिछले वाली क्लासों में थ्योरी प्लस क्वेश्चन ने देखा था और आज हम लोग क्वेश्चन पुनः अगली टाइप के कॉन्सेप्ट पे बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर होगा। एक संख्या को 899 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 63 है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो उसी संख्या मतलब 63 शेषफल वाला है और उसी संख्या में जब हम 29 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। तो शेषफल यही आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम कॉन्सेप्ट फिर से पुनः एक बार रिपीट करते हैं, बताते हैं। तो देखिए, एक संख्या को 899 से भाग देने पर, देखिए 899 वाला जो इस यहाँ पे जो रहेगा उसमें सबसे पहले चेक करना 29 से भाग लगता है या नहीं। देखिए यहाँ 29 से 31 बार में भाग लग रहा है, तो उसके बाद ही हमें यहाँ जो शेषफल बचता है उसमें भाग लगाना है, उसके बाद आंसर बताना है। अगर दोस्तों इसमें अगर जो दिया हुआ है संख्या अगर उसमें भाग नहीं लगेगा तो क्या आंसर होगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, CND होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोग पुनः से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगली कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको। ठीक है, क्या करा? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल निकालने के कह रहा है। तो डायरेक्ट हम इसका क्या करते हैं? औसत निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्ट हम इसका क्या करते हैं? औसत निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से ही हम विभाजित करेंगे क्योंकि इसके आगे और पीछे जितना भी क्रमागत संख्या होगा सभी तो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि पहले ही बोल रखा 3 से विभाजित होने वाली। तो देखिए 24 आया, 24 आया। इससे पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगा? 21 होगी, और 24 के बाद 3 से विभाजित होने वाली 3 से संख्या क्या होगी? 27 होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है प्रश्न? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल, सबसे बड़ी गुना सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? जब 27 को हम 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 567 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट प्रश्न समझ गए होंगे। तो देखिए अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न को हम 2 टाइप से बताएंगे। क्या कर रहा है दोस्तों? 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है। देखिए 7 को हम एक निश्चित संख्या में जोड़ते हैं। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है। 7 को हम एक निश्चित संख्या में जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? राशि को 5 से गुना किया जाता है। जोड़ने के बाद जो राशि बचे उसको हम क्या करना है? 5 से गुना करना है। ठीक है, हमने कर दिया। उत्पाद को 3 से विभाजित किया जाता है। गुना करने के बाद जो आएगा उसमें हमें 3 से क्या करना है? विभाजित करना है। उसके बाद प्राप्त शेषफल में से भागफल में से 3 घटाना है। तो देखिए हम यहाँ प्राप्त भागफल में से 3 घटा दिया। उसके बाद इस प्रकार यदि 12 बचता है तो देखिए बराबर, ये करने के बाद इतना प्रोसेस 12 बच जाता है तो बराबर ही करना है। तो मूल संख्या क्या होगी वो उसके बारे में पूछा गया। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, मूल संख्या बताते हैं। 7 × 5 = 35 x प्लस 35 9 × 27 एलसीएम लिए दोस्तों। 9 × 27 फिर एक ही बार कर दें शॉर्ट, यहाँ से 12 नमा 108 एलसीएम आप लोग तो जानते होइएगा निकालना। तो देखिए 5x 5x होगा। यहाँ पे भी 5x प्लस 35 माइनस 27 8। अब देखिए 108 बराबर हुआ। अब देखिए 5x बराबर 100 इधर माइनस करने के बाद अब देखिए x बराबर 20, आंसर आएगा इसका 20 होगा। ठीक है दोस्तों, मूल संख्या क्या होंगे? 20 होंगे। अब हम इसे एक और मेथड बताते हैं आप लोग को जो किस प्रकार से होता है। देखिए यही प्रश्न में है तो हमें यह क्या करना है? बैक से चलना है। क्या करना है दोस्तों? बैक से हमें चलना है। बैक से चलेंगे, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं। पूरे बैक वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक बार समझ गए तो इस प्रकार प्रश्न को ऐसे नहीं करके बैक से ही करेंगे। जैसे देखिए कहेगा जोड़ने के लिए तो हम वहाँ पे घटाएंगे बैक से जब चलेंगे तब, और गुना करने का रहा तो भाग करेंगे, भाग करने का करा तो गुना करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए कह क्या रहा है? इस प्रकार 12 शेष बचा। तो बैक से हम चले तो देखिए 12 शेष बचा, उसमें से 3 घटाया जाता है, 3 घटाया जाता है तो हम क्या बोले थे? जोड़ना है। तो जोड़े कितना आया? 15 आया। 15 आया। पुनः क्या करा है? उत्पाद को 9 से विभाजित किया जाता है, मतलब
बोल रहा है क्या जाता है, तो हमें क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। 15 नमा 135। अब देखिए क्या कर रहा है, और 5 से उस राशि को गुना किया जाता है, तो हमें क्या करना है, 5 से भाग करना है, ठीक है। तो देखिए भाग करेंगे 27 आएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, 7 को जोड़ा जाता है, तो क्या करना है, 27 में से 7 को घटाएंगे तो आ गया 20 ना आंसर। देखिए दोस्तों ये प्रोसेस सबसे शॉर्ट प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। और दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगली प्रश्न बताते हैं। n के किसी भी अभिन्न मूल्यों के लिए 2 पे पावर 3n प्लस 3 पे पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा। जब हम इसमें 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2n प्लस 9n प्लस 3 प्लस 2/3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट घेर दे रहे हैं तो ये पूरा टर्म 3 से कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोलिएगा कैसे, तो हम समझा दे रहे। अगर n बराबर हम 1 लेते हैं, अगर n बराबर अगर हम 1 लेते हैं, देखिए 2 पे पावर 2 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 प्लस 3, अब देखिए प्लस 2/3, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना आएगा, 9 प्लस 9 प्लस 3, ठीक, जोड़ 3। देखिए 9 दूनी 9 9 18 3 21, 9 9 18 3 क्या आ रहा है, 21/3 प्लस 2, ठीक। देखिए 7 या 21, शेषफल एक भी नहीं आया, इसलिए जोड़े हैं वही शेषफल होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न आप लोग अच्छी तरह ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 147 है। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 147 है। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या क्या होगा। देखिए क्रमागत बोला है, यह एक प्रकार का औसत का प्रश्न है, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं क्योंकि इसमें पूछा जाता है यह चैप्टर से, ठीक है। 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 147 है, तो हम इसमें औसत निकालते हैं, एवरेज। तो देखिए 7 से भाग दे दिए, कितना आया, 21 आया। तो देखिए 7 से क्रमागत मतलब 7 संख्या है, और औसत जो आता है बीच का संख्या आता है। इससे पीछे 3 संख्या होगा और इससे आगे 3 संख्या होगी, तो हम पीछे वाला चलते हैं क्योंकि। तो देखिए 21 19 17 15 विषम संख्या बोला है। देखिए आगे चलते हैं तो 23 25 27, ठीक है दोस्तों, 23 25 27। अब बोल रहा है सबसे छोटी विषम पूर्णांक संख्या, तो वो कितना है, 15 है, ठीक है दोस्तों, यही 15 आंसर होगा, सबसे छोटी यही है। 7 बोला, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों अगर आप लोग ने इसका कॉन्सेप्ट पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर निश्चित तौर पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28 जो किससे विभाजित होगी। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, 11, बी 16, ठीक है, सी 25 और डी 30। देखिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, जो किस प्रकार से है, ये संख्या जो दिया हुआ है यह किससे विभाजित होगी। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे छोटी वाला संख्या को हम कॉमन ले लेते हैं, 3 पे पावर 25 को और कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा। और देखिए 3 पे पावर 1 आ गया, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3। देखिए जब 3 पे पावर 25 हमने कॉमन लिया तो ऐसा होगा। देखिए 3 पे पावर 25, अब देखिए 1, 3 पे पावर 1 का मान 3, 3 पे पावर 2 का मान 9, 3 पे पावर 3 का मान 27। देखिए 3 पे पावर 25, जिसको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाता है। देख लीजिएगा जोड़कर। देखिए अब देखिए इसको हम किससे विभाजित करें, ऑप्शन के अनुसार इसे चला जाता है। देखिए 11 से ये तो विभाजित है ही नहीं, 16 से देखते, 16 से भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ नीचे हम 16 लेते हैं तो 4 चौक 16, फिर 4 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है दोस्तों। और फिर नीचे में हमने 25 लिया तो देखिए 5 से कट रहा है, लेकिन 5 से 3 वाला टर्म नहीं कट रहा है,
अब 30 लेते हैं तो देखिए 30 कट रहा है, ये शून्य से शून्य चला जाएगा और 3 से ये 3 वाला एक टर्म चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाए, किससे विभाजित होगा, 30 से। तो ऑप्शन नंबर डी 30 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या, अगली प्रश्न बोल रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा अगली प्रश्न जो क्या है और क्या बोल रहा है। एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था। कहा है नहीं, ठीक ना दोस्तों। और आई क्या कर रहा है, हालांकि जब उसने पहले 12 को संख्या में जोड़ा और फिर उसे 6 से विभाजित किया। पहले उसने क्या किया, 12 जोड़ा और 6 से उसे विभाजित कर दिया। ठीक है, और जवाब के रूप में उसे 112 प्राप्त हुआ। 112 प्राप्त हुआ तो सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन वो कर क्या रहा है, उस संख्या में 12 जोड़ रहा है और 6 से विभाजित कर रहा है। तो उसके बाद 6 से विभाजित करा तो उसको भागफल कितना प्राप्त होता है, 112 प्राप्त होता है। ठीक है, यही टर्म समझने वाली है। ठीक है, एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने के लिए बोला गया है, विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन वो कर क्या रहा है, संख्या में 12 जोड़ रहा है और उसको 6 से विभाजित कर रहा है। तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, परिणाम प्राप्त 112 हो रहा है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 12 प्लस कितना आएगा, 672 और x बराबर कितना आएगा, 660। देखिए संख्या ये वही है जिसमें वो बोला था। तो हम क्या करते हैं, 660 में 6 से विभाजित करते हैं और 12 इसमें जोड़ते हैं। तो देखिए कितना आता है, 1110 में जब हम 12 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 122 आंसर आएगा। ठीक है, 666 में जब 6 से हम भाग देंगे तो 110 आएगा और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 122 आएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न चुना है जितने टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, इस बेस पे क्वेश्चन आता है, आप लोग समझिएगा दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर 1365। देखिए x माइनस वाई, दो संख्या हो गया, इसका अंतर क्या है, 1365 है। इसका अंतर क्या है, 1365 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, देखिए बड़ी संख्या अगर हम x मानते हैं, y अगर छोटी संख्या है और इसमें भाग देते हैं तो भागफल 6 प्राप्त होता है। भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल 15 प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो उसमें छोटी संख्या क्या है वो बताने के लिए क्या है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x बराबर 6y गुने जोड़ 15। ठीक ना, देखिए x माइनस 6y 15। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 1365। अब देखिए हम इसको, छोटी संख्या y है इसलिए हम x को पहले काट दे रहे हैं। तो देखिए x कट गया, तो देखिए -5y बराबर माइनस का 1350 है, माइनस कट गया। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 270। तो छोटी संख्या ही पूछ रहा था इसलिए y बराबर 270। ठीक है ना दोस्तों, और बड़ी संख्या पूछता है तो 1365 में से 270 को घटा देते। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग को उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर भाग शेषफल 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो उसका शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। इस टाइप के प्रश्न को मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट कॉन्सेप्ट दोनों प्रकार से बताए हैं। तो चलिए क्या रहा है, आप लोग अगर नहीं देखे होगा पिछली वाली वीडियो तो उम्मीद करते हैं आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 5 और 6 से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना बनता है, 2, 1, 1 शेषफल बनता है। अगर भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो देखिए 4, 5, 6 ही भाजक, इसका क्रम बदलते हैं 6, 5, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6, 5, 4 हो जाएगा। ये तो बात की बात है। अब देखिए
6 5 4 ये अंत में टर्म करना है। तो देखिए ये करना है तो हमें शॉर्ट प्रोसेस से जाना है। हम क्या बताएंगे, बताए हुए इसको क्या करना, ऐड कर देना है और इससे गुना करना है, इससे गुना करना है, फिर इसमें ऐड करना है, फिर इससे गुना करना है, ठीक है, फिर इसको ऐड करना है। मतलब क्या करना, जब नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। तो देखिए 6 1 7, 7 5 35, 1 36, 36 को जब हम 6 से 4 से गुना करेंगे तो 144 आता है, जब फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 146 आता है। क्या आ जाएगा, अगर पूछा गया वह संख्या क्या होगी जिसे जब हम 4 से 5 से 6 से भाग करते हैं तो 2 1 1 शेषफल आता है, देखो वह संख्या यही हो जाएगा। अगर इतना पूछा जाएगा तो यही आंसर होगा। और कह क्या रहा है, फिर भाजकों को बदल कर क्रम में जब विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए हम इसमें भाग लगाते हैं, भाजक का क्रम बदल गया तो देखिए 6 से जब हम भाग लगाते हैं कितना होगा, यहाँ पे भागफल लिखा जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है। देखिए जब 6 से भाग लाते हैं, 6 चौक 6 दूनी 12, 2 से 26, 6 चौक 24, तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। फिर इसमें हम 5 से भाग लगाते हैं तो भागफल यहाँ लिखा जाता है, 5 चौका 20, तो शेषफल कितना बचा, 4 बचा। और इसमें फिर हम 4 से भाग लगाते हैं तो भागफल 1 आता है, लेकिन शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 0। ठीक है दोस्तों, 2 4 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न पे चलते हैं। फिर अगली प्रश्न अलग टाइप का है दोस्तों, हमने ऑल टाइप का प्रश्न, इसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं हमने उसे एक एक प्रश्न को कॉन्सेप्ट वाइज और शॉर्ट मेथड दोनों प्रकार से बताएं। कह क्या रहा है, आप लोग के स्क्रीन पे प्रश्न होगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्राकृत संख्या n के लिए n पर पावर 3 माइनस n को सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन है 3 6 12 18। तो देखिए क्या कर रहा है, प्राकृत संख्या n के लिए n पर पावर 3 माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए हमने n का मान अगर 1 लेते हैं तो देखिए 1 माइनस 1 ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम n का मान 2 से स्टार्ट करते हैं। n का मान 2 करते हैं, 2 पर पावर 3 माइनस 2 कितना आता है, 6 आएगा। और n पर पावर अगर हम n बराबर लेते हैं 3, तो देखिए 3 पर पावर 3 माइनस 3, तो देखिए 27 माइनस 3 24। और इसी पावर हम 4 पे पावर 3 माइनस 4 लेते हैं, कितना आएगा 60। तो इसी टर्म में तो बढ़ता जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या आएगा, 6 से ये भी विभाजित है, 6 से विभाजित, 6 से विभाजित। देखिए तो सभी 6 से विभाजित हो रहा है। अब कहिएगा सर ये आंसर तो ये होगा, लेकिन बोलिएगा ये दोस्तों कि 12 से विभाजित हो रहा है 24 और 60, लेकिन 6 से तो नहीं 12 विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 ही आंसर होगा, छोटी वाला संख्या। ठीक है, तो चलिए अगली एक और प्रश्न हम बताते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम शेषफल थ्योरम आप लोग को बताएंगे। ठीक ना, शेषफल थ्योरम बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा आपको। आप लोग सबसे पहले इससे पीछे वाली क्लास को देखिएगा। तो देखिए क्या करा, यदि n, आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। तो ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, 7 17 112 और डी मानिए नन है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। अगर n बराबर हम दोस्तों अगर 1 ले रहे हैं तो देखिए 3 पे पावर 4 गुना 1, ठीक है 4 गुना 1 माइनस 3 पे पावर 4 पे पावर 3 गुना 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 पे पावर 4 माइनस 4 पे पावर 3, तो देखिए 3 पे पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, और माइनस 4 पे पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। घटाने के बाद 17 है, 17 आंसर हो जाएगा घटाने के बाद। चलिए दोस्तों, हमने ऑल कॉन्सेप्ट इस थ्योरम पे बताया है। आप लोग उम्मीद है इस थ्योरम को समझे होइएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों हम आपसे एक ही आशा करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उसे बताने का पुनः प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।